नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। ओम नमस्तेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जलो परम पूज्य संत श्रवण आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। समस्त आचार्य संघ की। पूछते हैं, कल सुबह प्रातः काल में जिसको राज सिंहासन के ऊपर बिठाना है, सारे कार्यक्रम विधिवत संपन्न होने जा रहे हैं और राजा बहुत प्रफुल्लित मन से बैठे हैं और रानी धीरे से अपनी बात कहती है। आप लोगों को सुनते हुए भी ये अच्छा नहीं लगेगा, उससे भी ज़्यादा तो मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन करों की रेखा ये कभी भी मिटती नहीं, तब मिटती है जब इसकी उम्र पूर्ण हो जाती। तो प्रसन्न चित्त में बैठे हैं, उसकी प्रतीक्षा चल रही है, उस मुहूर्त की, उस काल की जो यह पवित्र कार्य होने जा रहा है। किसी के मन में यह विचार आ ही नहीं सकता, किंतु कर्म के मन में यह सब कुछ घटित होता है। हाँ हाँ बोलो प्रिय, तुम बोलो। तो आपने जो वहाँ पर क्या कहा था, कहाँ की बात कह रही हो? हाँ वहाँ पर तो क्या करना है बताओ। आज यह समय आया है, उसको पूर्ण करना है। बिल्कुल करेंगे, एक ही बात क्यों, और भी बात हो तो बताओ। इस मुहूर्त में मैं सब कुछ तैयार हूँ करने के लिए। कल प्रातः है जो मुहूर्त निकला है वो बहुत शुभ है, शोधित है, लेकिन थोड़ा उसमें क्या रही है, कमी रही है थोड़ी, उसको ठीक कर दिया जाए, उसका भविष्य एकदम सुंदर होगा। क्या मुहूर्त तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिसको आपने चुना है वह ठीक नहीं है। हमारा जो पुत्र है वह इसके लिए योग्य है, इसलिए उस स्थान पर उसको चयनित कर लिया जाए। कैसा लग रहा आप लोगों को? पात्र की गवेषणा के बिना मुहूर्त कभी सामने आती नहीं। ये क्या कह रही है? हाँ, आपने कहा था क्षत्रिय हमेशा एक बात करते हैं, वापस कुछ भी नहीं करते।
तो वही आपको पूर्ण करना है और हम सब प्रतीक्षित हैं। इसको सुन करके रहा नहीं गया। क्षत्रिय का हृदय हमेशा हमेशा बहुत कठोर होता है, क्योंकि उसके बिना प्रजा का, संतान की कभी किसी भी प्रकार से देख रेख ठीक नहीं हो सकती। सही चीज तो सही है, किंतु उनको यह सुन करके रहा नहीं गया और वह सिंहासन के ऊपर से नीचे आ जाते हैं, मूर्छा में चले जाते हैं। यह वहीं पर बैठे बैठे उनकी रानी देख रही है। उसको तो यह लग रहा है वो किसी प्रकार क्षत्रिय पीछे नहीं हटेगा, अवश्य तो उपचार हो जाएगा, सब कुछ काम अपने आप हो जाएगा। सुनते ही सभी लोग हाहाकार मच गया। देव आदि सब कुछ वहां पर एकत्रित हो गए। ये कैसा हो गया? यहाँ के लिए तो जो उपयुक्त है उसी को ही रखने का, करने का निश्चय किया गया। इसलिए यहाँ पर इस अयोध्या में और कोई व्यक्ति है ही नहीं, तो कल का मुहूर्त क्या होगा इसका? शीतोपचार करने के उपरांत थोड़े बहुत उसमें जीवन आया ऐसा लगता है, किंतु मैं कहाँ हूँ, क्या करना है मुझे, ये सब कुछ लुप्त हो गए हैं। जैसे जैसे वह स्मरण में आता है वैसे वैसे उनकी प्रसन्नता तो पहले से समाप्त हो गई है। किंतु इसके आगे क्या किया जाता है? ये तो रानी है और वह राजा है, तीसरा व्यक्ति इसके बीच में आ भी नहीं सकता। और यह निश्चय कब हुआ था, क्या हुआ था, ये तो पक्का है, कभी भी हुआ होगा, तभी इस प्रकार की ये बात आ गई है। लेकिन कुछ समय पहले आ जाए, पहले कैसे आ सकता है? जिस माने में जो घटित होना है वह पहले कैसे आ सकता है? अब यह केवल बहुत अल्प समय बच गया है। सब राज्य में फैल गया, दूतों के द्वारा हाहाकार मच गया। इसको हम कैसे देखें? आज समाज में भी इस घटना का आद्योपांत वर्णन मिलता है। रामायण के माध्यम से जैनियों के यहाँ भी उसका चित्रण उपस्थित है पद्म पुराण के नाम से। और भी जहाँ कहीं भी दक्षिण में जाओ, पूर्व में जाओ, उत्तर में जाओ, पश्चिम में जाओ, यहाँ तक जाओ, स्वर्गों में भी जाते हैं तो वहाँ से भी यही आवाज ध्वनि निकलती है। इस समय धरती पर
यदि कोई व्यक्तित्व है तो वह राम के सिवा और कोई हो नहीं सकता। ये बिल्कुल ठीक है, आपने इसका समर्थन कर दिया, लेकिन वह जो सोचा जा रहा उसको पलटाए कैसे? अब वह पलट नहीं सकता, उलट नहीं सकता। वह वज्र की लकीर है, छत्री ने वज्र की लकीर खींची है तो वह कभी मिट नहीं सकती। जिसको करने के लिए नूतन रूप से विचार किया गया उसको सुनते ही वह एकदम आग बबूला जैसा हो गया। मुझे उस स्थान पर चुना गया, ये गलत बात, ये तो मैं होने ही नहीं दूंगा। उनका वो जाने, क्योंकि मेरा मन इसके लिए तैयार नहीं। जनता के सामने मैं रखूंगा, जनता मेरी ओर ही आएगी और किसी की ओर जा ही नहीं सकती। ये कौन कह रहा है? ये दिन को कल सुबह सुबह स्थापित करना राम जी नहीं कह रहे, राम कभी भी कह नहीं सकते। जब राजा पिताजी ने इस बात को स्वीकार कर लिया और उनके अनुसार ये कार्य होगा तो मैं इसके बीच में बोलूंगा नहीं, और उनकी आज्ञा के लिए मैं हाथ जोड़ करके खड़ा हुआ हूँ। सुनने में ये भी आता है, ये भरत तो सिंहासन पर बैठे और राम के लिए जो बटना था उनको कहाँ पर बिठाएं? वो चले जाएं, जंगल चले जाएं, यहां पर वो नहीं रहेगा। ऐसा निर्णय हुआ है, इसके लिए कोई तैयार नहीं। लक्ष्मण कहता है मैं तो इसको सहन नहीं कर पाऊंगा। ऐसे कैसे मां कह सकती है इस कार्य के लिए? ये हमारा कार्य नहीं है, सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा उल्टा भी यदि सोचा जाता है उसके लिए भी सोच विचार परम आवश्यक। आज जैसे वोटिंग पहले नहीं होती थी बंधुओं, वह तो जैसे जिसका अधिकार था वो कहते थे, उसके लिए पहले से ही हाथ जोड़ करके हम इस बात का पूर्ण रूप से मन से वचन से काया से स्वीकार करते हैं, इसके बीच में कोई भी नहीं आएगा। लेकिन ये सब बातें उबलते हुए दिल से निकल रही हैं, ये ठंडे से नहीं निकल रही। लेकिन इस समय ठंडापन लाना बहुत कठिन है। गर्मी के दिनों में ठंड कहाँ से आएगी? वर्षा के दिनों में ठंड और गर्मी कहाँ से आएगी? लेकिन बरसात के बाद तो पुनः गर्मी हो जाती है। आप लोग कैसे महसूस कर रहे हैं? महाराज महसूस क्या देख रही हैं? सब लोगों के ऊपर चक्रवर्ती के चक्र घूम रहे हैं। यहाँ का अलग ही चमत्कार है। 2 महीने हो गए लगातार वह उसने प्रतिज्ञा की होगी या संकल्प लिया होगा, प्रतिदिन यहाँ पर और मैं उसकी प्रतीक्षा करता हूँ
थोड़ी बहुत खुल जाए तो जाए, तब तक तो कुछ नहीं होता। वह 10 कदम चले गए ही नहीं, ऐसी वर्षा होगी न लौट सकते न आगे बढ़ सकते। कल भी ऐसे, परसों भी ऐसे, आज भी देखते हो। भरोसा न करो, क्योंकि भरोसा करने की सीमा होती है। ऐसा हुआ है। तो अंत तो गत्वा होश हवास में आ गए राजा, और वही रट, वही निश्चय उस रानी के मुख से पुनः सुना। तो इसके ऊपर अब कोई चिंता नहीं, राम को याद करो, बुलाओ उनको। उससे पहले वो खड़े थे। पिताजी जो कहेंगे सिर मोह, और माँ ने तो कह ही दी पहले। इसलिए जब माता पिताओं के द्वारा संकल्प लिया जाता है, काम किए जाते हैं, उसके बीच में हमारा एक समय के लिए भी कोई कर्तव्य नहीं बचता है। ये वही देश है, ये वही मुल्क है, ये वही भूमि है जिस पर आप बैठे हो। ऐसे ऐसे महापुरुष हो गए हैं। अभी भजन में हमने सुना कि इस धरती के लिए प्रणाम हो कहते हैं, जहाँ से तीर्थंकरों का आना जाना और अनेक प्रकार की चर्या करना, ये सब कुछ ही इस पर घटित हुआ है। ये वही भोग भूमि नहीं है, ये कर्म भूमि है। ये बात अलग है। उत्थान पतन हमेशा हमेशा होता रहता है। इसलिए हमें बहुत भगवान की कृपा हुई, आचार्यों का भी उपकार, बड़ा उपकार हुआ। ऐसे ऐसे ग्रंथों को लिख दिया, उसको देखने से भी आज हमारा कर्तव्य क्या है, हम अपने आप में सजग हो जाते हैं और दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि हमें इस प्रकार का कार्य करना है। राम कहते हैं परस्पर पुगो जीवाना, एक जीव दूसरे जीव का कष्ट दूर करके उसके ऊपर उपकार करता है, यह कोई बड़ा काम नहीं है, यह तो बिल्कुल उपयुक्त कार्य है। मैं उसके लिए तैयार हूँ। आप लोगों के संकल्प को पूर्ण रूपेण पालन करूँगा। जो पिताजी जो आप संकेत दो, ये तैयार है आपका पुत्र। लक्ष्मण ने भी यही कहा, बिल्कुल ठीक है। जो कदम जिस ओर भैया रखेंगे तो वही लक्ष्मण भी रखेगा। वो आगे, मैं पीछे रहूंगा। अब कौन रह गए? भरत कहते हैं मैं आप लोगों के साथ रहूंगा, कहीं मुझे छोड़ करके नहीं जाओ। तभी इस जीवों के प्रजा की रक्षा होगी। इसलिए जो आप संकेत दोगे वही होगा। कोई तैयार नहीं। जनता तो पहले समर्थन समर्थन समर्थन। आपको पूछा जाए आपका क्या समर्थन है, बताओ। कौन पूछा जा रहा है? आपको पूछा जा रहा है, आप किस ओर होगे? जहां पर 1-2 रुपया मिल जाए उस ओर हम हो जाएंगे।
क्या सोच रहे हैं आप लोग? धन के लिए नहीं, कंचन के लिए नहीं, और ऐसो आराम कभी नहीं मिल सकता। जैसा कर्म लिखा हुआ है वैसा ही होगा। भरत भी तैयार हो गया। तीनों जब तैयार हो गए, अब क्या करेंगे? रानी जी तुम ही बैठ जाओ उसके ऊपर, सिंहासन के ऊपर। कोई हम तैयार नहीं है। देवों का भी समर्थन आ गया। वो तो वैसे ही खड़े रहते हैं पहले से, प्रकाश में नहीं आते वो, क्योंकि हमें उनके आने से कहीं डर न लग जाए, अथवा उनको डर लगता हो हमसे, क्योंकि ये धरती है। थोड़ी सी भी माला हाथ में ले ले, देव सब नाचने लग जाते हैं। क्या सुन रहे हो आप? हाँ, यहाँ पर ऐसा ही है। पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर 8 दिन लगातार उपसर्ग हुआ है, वो कहाँ जाएगा? वो संस्कार तो इसके कण कण में है। समय जा रहा है, निर्णय हो चुका है, संकल्प हो चुका है, किंतु यह औपचारिकता चल रही है। तब तक दशरथ के जीवन में बहुत कुछ कर्तव्य के प्रति जागृति आ चुकी है। कहते हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ, राम ही इसको संभाले। पिताजी मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जो कहेंगे वही कर, लेकिन संकल्प माता पिताओं का है, उसी का मैं पालन करना चाहूँगा। होने के बाद अभी भी यही निश्चय है। वह रानी कहती है, मैंने एक बार आपके मुख से सुना, उसको मिटाना नहीं चाहती। आप करिए संकल्प पूर्ण, मैं आपके साथ दूँ। अब आप सोच लो, रानी ऐसी प्रतिज्ञा ली थी, जब तक मैं यहाँ पर रहूँगी आपके अनुसार ही सब कुछ होगा। ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने कहा था जो चाहो वो मांगो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। इसलिए वो प्रसन्नता में कह दिया, उसका हम समय पर मांगेंगे। ये समय आ गया। क्या क्या व्यक्ति सोच सकता है, आप लोग सोच लो। ऐसे बड़े जीवों के जीवन में भी, महापुरुषों के जीवन में भी ऐसी घड़ी आ सकती। कोई भी व्यक्ति वहाँ पर उपस्थित था, उसके आंखों में पानी आए बिना नहीं रहेगा। इस कथा को बांधते समय कितनी बार आंखें गीली होती है, कितने बार सूख जाती है। ये बहुत ही कठिन विषय, किंतु इस विषय को भी पीना पड़ता है। इस जीवन वृत्त को भी सुनना पड़ता है। इस जीवन के वृत्त को भी खोल करके समाज के सामने रखने का पुरुषार्थ भी किया जाता है। हम लोगों को कहा दिया है, कहीं भी जाओ अपने वृत्तों को अपनी दृष्टि में रखो, लेकिन ये लोग कहीं बहक न जाए, कहीं गलत लाइन पर न हो जाए, इसलिए इन लोगों को भी संकेत देते रहना। और यह जनता उसके लिए कितनी लालायित रहती है, कितनी
5 बजे से ही ये घंटी बजाते हैं और 5 बजे से ही चालू हो जाता है इनका। हम आ गए हैं महाराज, बाहर आ जाओ। हम आएंगे तो सही, लेकिन अभी प्रभात वेला नहीं हुई है महाराज। हम ये कुछ नहीं जानते, हम तो आए हैं दूर से बस। और कई बार वो नारे लगाते हैं, जय जय गुरुदेव, क्या उनका रटा हुआ है, वो लगाते रहते। फिर बाद में 4 मंजिल जहां पर छवि ग्रह में आप लोग बैठ करके देखते, वैसा उन्होंने सब, कोई भी वहां पर खड़ा नहीं हो सकता। एक पैर पर खड़े हो तो उसके लिए भी तैयार है, लेकिन जगह मिलनी चाहिए। बस उस जगह के लिए मैं ये सोच रहा हूं, ये समोसन में चले जाएंगे तो वहां पर कौन सिला देगा? वहां पर तो वैभव चारों ओर बिछा हुआ है, उस ओर किसी की दृष्टि नहीं। महाराज ये हमारा स्थान है, इसलिए जनता इस प्रकार आकुलित अब आगे कभी भी न हो, इसके लिए हम कमेटी तैयार हो गई है। कहती है हम इसको रात दिन एक करके, यहाँ पर आई हुई जनता का और भी इससे कई गुना आ जाए, भाग की बात नहीं, और हम उसकी व्यवस्था में निश्चित रूप से सफल होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। हम सोचते थे महाराज कोई आए भी जाए, ये एक आध भवन जो है पर्याप्त होगा, लेकिन यहाँ पर सब भवन खचाखच भरे हुए मिल रहे हैं। सब लोग, इसको क्या हम कर सकते हैं? सब लोगों ने अपने घर छोड़ करके जगह निकाल करके अब कर रहे हैं। अब इन तो प्रभात वेला में राम को अब यहां से निकलना है। इसका चित्रण मैंने कई बार किया, लेकिन अब के बाद बहुत देर, बहुत समय के बाद ये याद आ गया। जनता कितनी आकुलित है इन सब को देखने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए, और अपने जीवन में कुछ कर गुजरने के लिए वह तत्पर है, कमर कस करके खड़ी है। सब लोग अपने अपने शक्ति के अनुसार आज समर्पण के साथ खड़े हैं। जब पिताजी की आज्ञा है तो मैं ज़्यादा देर इसमें विलंब नहीं करूँगा। उठे, अब तब तक प्रातः हो चुका था, उजाला आ चुका था। आपकी जो आज्ञा रहेगी, माँ की भी जो आज्ञा है, अब दोनों की आज्ञा हमारे लिए आप दीजिए। आप विकल्प न कर लीजिए। यह मैं आपका सुपुत्र हूँ और आपने मेरे कल्याण के बारे में सोचा, बड़ा कर दिया गया। मैं धरती का पूत हूँ और इसमें जो कुछ भी आवश्यक है, जहाँ आप कहो वहीं पर जाकर के, ये कोई अयोध्या क्या अयोध्या,
ऐसे कई अयोध्या यहाँ पर हो चुके हैं और कई राम भी यहाँ पर हो चुके हैं और कई श्याम भी यहाँ पर हो चुकी है। ये तो जगत की प्रकृति की बात है। तो कहा बेटा जाओ, हमारा आशीर्वाद है, धन्य है। राजा ने राम को आशीर्वाद दिया। राम को आशीर्वाद है तो लक्ष्मण भी कहता हम भी इसी आशीर्वाद के भूखे हैं। प्रभु हमारी ओर भी नजर, हम तुम लोगों के लिए कुछ कहना नहीं चाहते हैं। यह प्रभात में वेला में इनके लिए कार्य होना था, इनको इनका रास्ता साफ है। उसके अनुसार लक्ष्मण भी पीछे हो जाता है और भरत जी भी पीछे हो जाते हैं, क्योंकि भरत पहले से ही कह रहे थे मुझे मुनि दीक्षा लेना है। राम ने ही उसको रोका था, नहीं इसको अभी राजा होकर के इसका निस्तार करनी होगी। फिर बाद में क्षत्रिय लोग ये कार्य पूर्ण कर लेते हैं, फिर बाद में कोई बाधा नहीं आती। मैं तो सिंहासन के ऊपर बैठ नहीं सकूंगा, क्योंकि हमारे हाथ में लिखा हुआ है यह मेरे योग्य है ही नहीं स्नान। और पिताजी ने कुछ कहा नहीं। अब आप भी यदि ऐसे कहेंगे ये सहन नहीं हो सकेगा, इसलिए आप मुझे मना मत करो। तो ऐसी स्थिति में दोनों भ्राता लोग रोते हुए कह रहे हैं और माँ की ओर देख भी नहीं रहे हैं। हम अब उनको देखना पसंद नहीं करते, हमारे लिए सब कुछ आप है। ऐसा होने के उपरांत भी कैकेयी की आंखों में एकमात्र वह व्यक्तित्व था, उसकी आंखों में पानी नहीं आया। बाकी सभी लोग 64 धार श्रावण चल रही है, आंखों से बह रहा है। यह होकर के भी किसी के मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं है। प्रभु कोई भी कर्म का उदय आ जाए, हम जिस कर्म के उदय में तो हम कुछ कह सकते हैं, लेकिन जिस निमित्त से हो रहा उस निमित्त के ऊपर हम कभी भी रोएंगे नहीं, क्योंकि उसके द्वारा कार्य नहीं हो रहा है। कर्मन की रीत पुरानी आ रही है, आज की नहीं है ये रीत। जब तीनों ही चले गए जंगल, बाद में किस रास्ते से गए पता नहीं लगा, और वो कैकेयी उसके पीछे सारे जंगल को टटोला, किंतु उसके साथ कोई एक भी होने के लिए तैयार ही नहीं था। किसको पूछेगी वो, बताओ। अधीरा हो गई, सब कुछ हो गया, भरत उसके साथ नहीं हुआ, लक्ष्मण का तो कोई सवाल ही नहीं होता। और इन्होंने, राम ने उनके चरण भी स्पर्श करके, पिताजी के भी चरण स्पर्श करके निकला, हमें एक बार और आशीर्वाद दो। आशीर्वाद मिला, लेकिन किस भाव के साथ दिया गया मैं कह नहीं सकता, क्योंकि इन पंक्तियों को उस रामायण में कैसी लिखी जा सकती है। जिन जिनने रामायण के बारे में कुछ कहा, लिखा, प्रवचन दिए,
बहुत कठोर हो करके देना पड़ता है। तो यह ठीक नहीं है, किंतु ठीक नहीं कहना भी पर्याप्त नहीं है। जो हो रहा है बेटा वो ठीक ही हो रहा है। राम ने भी ऐसा अवश्य अपराध किया होगा, उस अपराध का सामने सामने सहनशीलता के साथ उसको सोचना ही पड़ेगा और वह मन में कोई खेद नहीं करती। पुराण ग्रंथों में इसके अलावा कोई कथा व्रत सुनने को ही नहीं मिलते। सतियों के ऊपर भी जब ये कर्म टूट पड़ता है उस समय बहुत ही ना समझ, उनको बोलते हैं कि समझने का सब शक्ति समाप्त हो जाती। लेकिन उन लोगों ने इसका निर्वाह कैसा किया, ये 3 नहीं, इससे पहले राम के साथ सीता भी हो जाती है। राम ने कहा सीता को तुम माँ के पास रहो। कौशल्या, हाँ तुम माँ के साथ रहो। हमारा संकल्प है कि आपको छोड़ करके कहीं भी एक श्वास भी रह नहीं सकती। उनको भी कहा गया कि अब कोई चिंता नहीं करना, विकल्प नहीं करना, ये सब कुछ माता पिताओं की आज्ञा के अनुसार ही हो रहा है। वह भी बिल्कुल ठीक रह करके रह गई। सीता अधीरा होकर के कहती है मैं भी क्षत्रिय के पत्नी हूँ, रानी हूँ, मुझे ये कार्य इष्ट नहीं लगता, इसलिए मुझे भी साथ ही चलने दीजिए। लक्ष्मण की पत्नी थी, उर्मिला। लक्ष्मण ने कहा देखो हमारी बात तुमको माननी पड़ेगी। इस सब में तेज यदि कोई थे तो लक्ष्मण ही थे। उर्मिला को कहा जब तक तुम सास के पास नहीं रहोगे ये संभव नहीं हो सकेगा, ध्यान रखो। तो वह रह गई। सीता का साहस नहीं हो सका। उर्मिला का साहस तो देखो, सही वनवास तो लक्ष्मण की रानी उर्मिला ने किया था। ऐसे ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा करने वाले भी नारी जगत में भी होते हैं। वह सही पूजा जाए, वनवास में यदि चली गई है तो वनवास उर्मिला चली गई। लक्ष्मण का भी साहस नहीं हो सका। हम राम को छोड़ नहीं सकते। ऐसा कोई सा भातृत्व जीवन ऐसा जिया जाता है। इतने राम, सीता और लक्ष्मण ये 3 होते हैं। इन तीनों को देखने से ऐसा लगता है कि जैसे रत्नत्र की धार रखी। क्या प्रतिज्ञा है ये लोग पहले से इस प्रकार के संस्कार लेकर के आए। आगे की कथा बहुत लंबी चौड़ी और रामायण है। समय आपका हो गया है। उसके ऊपर वाला सोच रहा होगा महाराज जी बाहर पड़े तो ठीक है, हम भी देख लेंगे। तो हम तो देखने के लिए निकले हैं, तुम क्या करोगे?
कोई भी आ जाए तो उसको हम ओढ़ने के लिए तैयार हैं, उससे नकार नहीं सकते हम। आज हम इस कथावृत्त को यहीं पर छोड़ देना चाहते हैं। ये पहला अवसर है, हमने रामायण को पूर्ण, जो प्रसंग को पूर्ण नहीं किया, क्योंकि मुझे और भी कुछ कहना है, क्योंकि एक बार में यह कथा पूर्ण नहीं हो सकती। आप लोगों को भी देख करके ऐसा लगता है आप लोग बहुत दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर के आए हैं। रविवार के दिन हमें सुनने को मिला, आप लोगों ने सुन लिया। अब देखो अगले रविवार तक की प्रतीक्षा करना ही पड़ेगा और इस प्रसंग को पूरा देखना ही पड़ेगा। कई खंडों में यह जीवन व्रत चला है। अखंड पाठ भी रामायण के बारे में होता रहता है, रात भर दिन भर चलता रहता है। यह राम तीर्थंकर नहीं थे, चक्रवर्ती जैसे राजा भी नहीं है, ये बलदेव है, ये नारायण भी नहीं है, लेकिन सब लोग इनके चरणों में पुराण पुरुषोत्तम जय श्री राम बोलते हैं। बिल्कुल इसमें कोई संदेह ही नहीं। पद्म पुराण को जब कभी भी उठा करके मैं पढ़ता हूँ तो मुझे नजर नहीं आता कि राम अजैन थे, कभी भी नहीं हो सकता। ऐसे दिगंबर मूर्ति को उन्होंने स्वीकार किया था। वह प्रसंग आज भी झकझोर करता है। बड़े बड़े आचार हो जाए तो भी उसके सामने माथा टेके बिना रह नहीं सकते। ऐसे राम का जीवन आप लोगों के जीवन के ऊपर भगवान आपके लिए बहुत साहस दे दे और आप लोग भी उसके कुछ अंश में उसका पालन कर सके। अहिंसा परमो धर्म की